नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं मकर संक्रांति के बारे में। क्यों मनाया जाता है मकर संक्रांति तथा 2024 में किस दिन मकर संक्रांति मनाना शुभ होगा। मकर संक्रांति में तिल खाने की परंपरा क्यों है तथा खिचड़ी में डाले जाने वाले पदार्थों का महत्व क्या है, इत्यादि चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो दोस्तों, ज्यादा बात ना करते हुए शुरू करते हैं आज की प्रस्तुति। मकर संक्रांति हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। इस दिन गंगा स्नान और दान का विशेष महत्व है। यह त्योहार जनवरी माह के 14वें या 15वें दिन ही पड़ता है, यानी अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार मकर संक्रांति का पर्व 14 या 15 जनवरी को मनाया जाता है। देश भर में इस त्योहार को कई अलग अलग नामों से जाना जाता है। हालांकि इसके विपरीत यह त्योहार चंद्रमा की विभिन्न स्थितियों के आधार पर मनाए जाने वाले अन्य हिंदू त्योहारों में से एक है। चंद्र कैलेंडर के बजाय सौर कैलेंडर के अनुसार गणना की जाती है। इस दिन से दिन बड़े होने लगते हैं जबकि रातें छोटी होने लगती हैं। यह पर्व एक संक्रांति पर्व है। इस दिन दिन और रात बराबर होने से वसंत ऋतु का आगमन शुरू हो जाता है। मकर संक्रांति को लेकर इस बार लोगों के मन में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। यह 14 जनवरी या 15 जनवरी को होगा। आइए जानते हैं कि वर्ष 2024 में मकर संक्रांति कब मनाई जाएगी। हिंदू पंचांग के अनुसार 15 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन सूर्यदेव सुबह 2:54 पर धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इस अवसर पर शुभ मुहूर्त इस प्रकार रहेगा। पर सुबह 7:15 से सुबह के 9:06 तक मकर संक्रांति का शुभ मुहूर्त है। दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं क्यों मनाई जाती है मकर संक्रांति। हिंदू धर्म में सूर्य देवता से जुड़े कई प्रमुख त्योहारों को मनाने की परंपरा है। उन्हीं में से एक है मकर संक्रांति। आज मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जा रहा है। शीत ऋतु के पौष मास में जब भगवान भास्कर उत्तरायण होकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो सूर्य की इस संक्रांति को मकर संक्रांति के रूप में देश भर में मनाया जाता है। वैसे तो मकर संक्रांति हर साल 14 जनवरी को मनाई जाती है, लेकिन पिछले कुछ साल से गणनाओं में आए कुछ परिवर्तन के कारण इसे 15 जनवरी को भी मनाया जाने लगा है। इस साल भी मकर संक्रांति 15 जनवरी को मनाई जा रही है। शास्त्रों में मकर संक्रांति के दिन स्नान, ध्यान और दान का विशेष महत्व बताया गया है। पुराणों में मकर संक्रांति को देवताओं का दिन बताया गया है। मान्यता है कि इस दिन किया गया दान 100 गुना होकर वापस लौटता है। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं मकर संक्रांति की पौराणिक मान्यताएं क्या है। एक कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि पौराणिक कथाओं के अनुसार मकर संक्रांति क्यों मनाया जाता है। मकर संक्रांति से जुड़ी शनि देव और सूर्य देव की एक पौराणिक कथा है। मान्यताओं के मुताबिक पिता सूर्य देव से शनि देव के संबंध अच्छे नहीं थे। शनि देव और सूर्य देव की आपस में नहीं बनती है। देवी पुराण में बताया गया है कि सूर्य देव जब पहली बार अपने पुत्र शनि देव से मिलने गए थे तब शनि देव ने उनको काला तिल भेंट किया था और उससे ही उनकी पूजा की थी। इससे सूर्य देव अत्यंत प्रसन्न हुए थे। सूर्य ने शनि को आशीष दिया कि जब वे उनके घर मकर राशि में आएंगे तो उनका घर धन धान्य से भर जाएगा। तभी से मकर संक्रांति मनाई जाती है। मकर संक्रांति के दिन स्नान के पहले कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए। मकर संक्रांति के दिन तिल का दान करना बहुत शुभ होता है। इस दिन काले तिल का दान करने से शनि की 7.5 और ढैया से राहत मिलती है।
मकर संक्रांति के दिन काले तिल से सूर्य देव की पूजा की जाती है। इस दिन अगर आपके घर पर कोई भिखारी, साधु, बुजुर्ग या असहाय व्यक्ति आता है तो उसे कभी भी खाली हाथ न जाने दें। मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव की पूजा का विशेष महत्व होता है। इस दिन उन्हें प्रसन्न करने के लिए सूर्य देव मंत्रों का जाप जरूर करें। इस दिन सूर्य के खास मंत्र हरि हरि सूर्याय नमः का जाप करते हुए उन्हें अर्घ्य दें। इस दिन तिल और मूंग दाल की खिचड़ी का सेवन अच्छा माना जाता है। दोस्तों, अब मैं बताने जा रहा हूं कि मकर संक्रांति को तिल और खिचड़ी खाना क्यों जरूरी होता है। 15 जनवरी 2024 को मकर संक्रांति पूरे भारत में धूमधाम से मनाई जाएगी। ये पर्व फसल और सूर्यशनि से जुड़ा है। मकर संक्रांति के दिन तिल संबंधी कुछ काम करके सोए हुए भाग्य को भी जगा सकते हैं। इसे तिल संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। मकर संक्रांति को उत्तरायण भी कहते हैं क्योंकि इसके बाद से सूर्य उत्तर दिशा में गमन करते हैं। इस दिन तिल के अलावा गुड़, खिचड़ी खाने और दान का भी महत्व है। मान्यता है कि इन तीनों चीजों के बिना मकर संक्रांति का त्योहार अधूरा है। आइए जानते हैं मकर संक्रांति पर तिल, गुड़, खिचड़ी के सेवन दान का महत्व। मकर संक्रांति पर खिचड़ी के उपयोग से नवग्रह की कृपा प्राप्त होती है, साथ ही आरोग्य का वरदान मिलता है। शास्त्रों में बताया है कि खिचड़ी में मिलाए जाने वाले पदार्थ नवग्रहों से जुड़े होते हैं। अगर आप लोग खिचड़ी में इन पदार्थों का उपयोग करते हैं तो मनुष्यों पर 9 ग्रह की कृपा बनी रहती है। सबसे पहली चीज चावल। खिचड़ी में चावल महत्वपूर्ण है, जो चंद्रमा और शुक्र ग्रह की शुभता पाने के लिए लाभदायक है। दूसरी चीज है घी। खिचड़ी घी के बिना अधूरी मानी जाती है। घी से सूर्य का संबंध है, इससे सूर्य की कृपा प्राप्त होती है। तीसरी पदार्थ है हल्दी। हल्दी बृहस्पति का प्रतिनिधित्व करती है। चौथी चीज है काली दाल। खिचड़ी में डाली जाने वाली काली दाल के सेवन से शनि, राहु, केतु के अशुभ प्रभाव कम होते हैं। और पांचवी चीज है मूंग की दाल। कई लोग मकर संक्रांति पर मूंग दाल, हरी सब्जियों और चावल के मिश्रण से खिचड़ी बनाते हैं। मूंग दाल और हरी सब्जियां बुध से संबंधित है। मकर संक्रांति पर विशेषकर काली तिल और गुड़ या उससे बनी चीजों का दान शनि देव और सूर्य देव का आशीर्वाद दिलाता है। काली तिल का संबंध शनि से है और गुड़ सूर्य का प्रतीक है। मकर संक्रांति पर सूर्य देव अपने पुत्र शनि की राशि मकर में प्रवेश करते हैं, इसलिए इस दिन गुड़ का सेवन और दान करने से मान सम्मान में वृद्धि होती है। सूर्य की कृपा से करियर में लाभ मिलता है। गुड़ और तिल की तासीर गर्म होती है। दोनों ही चीजें सर्दी के प्रभाव से बचाने में फायदेमंद मानी जाती हैं। इसे खाने से शरीर को गर्माहट मिलती है। तो दोस्तों, यह थी मकर संक्रांति से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद करता हूं आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखे। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।